हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने प्रीवियसली पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, सारी चीजें पढ़ रखी है हमने। अब हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है। तो ये वीडियो बिल्कुल छोटी सी होने वाली है क्योंकि सिर्फ इसमें मैं इसी टॉपिक पे फोकस करूंगा, एक छोटा सा टॉपिक कि मोमेंटम एक्चुअली है क्या। और ये मोमेंटम मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ तभी समझ आएगा जब आपको मोमेंटम समझ आ जाएगा। तो इसलिए मोमेंटम की मैंने एक अलग से वीडियो बना दी ताकि आप ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ वो मैं पढ़ा दूँ। क्या मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ? मे बी आई एम एक्साइटेड। ठीक है, तो मोमेंटम मोमेंटम आज का टॉपिक समझ गए क्यों पढ़ा रहा हूँ मोमेंटम। तो एक छोटी सी वीडियो है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। तो मोमेंटम क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। होता क्या है भाई, क्या भला है ये मोमेंटम, ठीक है वो जानते हैं। तो जरा ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। इसका मतलब समझो कि मोमेंटम क्या करता है, मेजर करता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बॉक्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बॉक्स यहाँ रखा हुआ है। तो मोमेंटम क्या करता है, मेजर करता है, नापता है कि कितनी क्वांटिटी में मोशन हुआ है। जो ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कोई भी चीज है, उसमें कितना मोशन हुआ है उसका जो मेजर होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। बोलो समझ आई बात? दोबारा सुनो। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना मोशन हो रहा है, कितना वो मोशन में आ रहा है, इसी चीज को जो मेजर करता है उसको बोलते हैं मोमेंटम। समझ गए मेरी बात? कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव हुआ, कितना उसके अंदर मोशन हुआ, उस चीज को जो मेजर करता है, नापता है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है जी। तो अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मतलब मोमेंटम का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, मोमेंटम को हम ऐसे P से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास, जो भी इस ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल रहे हैं उसका मास और उसकी वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है आपका मोमेंटम का फॉर्मूला और ये मोमेंटम है। ठीक है। तो इसको जब मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया है तो ये, और फॉर्मूला इसका ये होता है, थ्योरेटिकली क्या समझाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मोशन हो रहा है, कितना उसके अंदर चेंज आ रहा है, उस चीज को जो मेजर करते हैं, जो मेजर होता है उसका, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है। और फॉर्मूले में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और वो उसकी वेलोसिटी क्या है। भाई मोशन हो रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, और अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चेंज की वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन। एनीवेज, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। आई होप आपको ये मोमेंटम समझ आ गया होगा, थ्योरेटिकली भी और फॉर्मूला वाइज भी। अब देखो एक चीज है, अब गौर से सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना मेरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मूवमेंट या मोशन कब होगा, जब उसके अंदर फोर्स लगेगी। भाई यहाँ पर अगर इसी का एग्जांपल देखो, अगर ये बॉक्स है, ये मूव तब होगा, ये आगे की तरफ या कहीं भी पीछे आगे कहीं भी, उसके अंदर मोशन तभी होगी जब मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, जिसको हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में बोला था कि अनबैलेंस्ड फोर्स। बिकॉज जब तक कोई भी अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। तो ये रेस्ट में है, अगर इसको मेरे को मोशन में लाना है तो मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। यह बात आपको समझ में आ गई? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं आपके, कि जो मोमेंटम है वो है मास इनटू वेलोसिटी, और वो मेजर करता है कि कितना मोशन हुआ। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि कितना मोशन हुआ वो इस चीज पे डिपेंड नहीं कि कितनी फोर्स लगी। भाई मोशन, अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा मोशन होगा इस बॉक्स में, कम फोर्स लगाऊंगा तो कम मोशन होगा। तो आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि जितना भी मोशन हुआ इस ऑब्जेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितनी फोर्स लगी, और जितना मोशन होता है उसके मेजर को मोमेंटम बोलते हैं। समझ रहे हो? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है बस। वैसे तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पर यहाँ भी समझ लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये जो फोर्स लगाई है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही होता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है आपका। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो भी नेक्स्ट वीडियो आ रही, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ समझे, दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मोमेंटम आप समझ गए। मोमेंटम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में
जो भी क्वांटिटी ऑफ मोशन हो रहा है, जो भी उसके अंदर मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, उसका जो मेजर है उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। यहां तक बात समझ में आ गई। और उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट सीधा ये बॉक्स है एक जगह रखा हुआ है, तो इसमें अगर मैं मोशन करना चाहूंगा तो पहले मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी ना, कोई फोर्स लगाऊंगा तब ये हिलेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जो मोमेंटम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी मूवमेंट होगी। यही कह रहा है बस सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जितनी भी मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी मूवमेंट होगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये था पूरा आपका मोमेंटम का थ्योरी और फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे लेकिन और चीज देख लेते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, जिसमें m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मेजर कर रहे हैं उसका मास, और कितनी वेलोसिटी से भाई मूवमेंट हुई है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी तो होगी ना, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये p क्या है, मोमेंटम। ठीक है, मैं समझ, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रही है सारी चीजें। अब एक और चीज, ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम कैसे मेजर करोगे? तो ऐसा यूनिट, या फिर यूनिट सिर्फ बोल लो सिंपल भाषा में, यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, मास की क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। याद रहेगी, अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे फॉर्मूले से निकलती है। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, दोनों को कंबाइन किया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट है मोमेंटम की। ये समझ आ गया, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम की। अब एक और चीज, जो मोमेंटम से रिलेटेड मुझे आपको बतानी है, कि मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर स्केलर पता है आपको क्या है, नहीं पता तो देख लेना, सब पढ़ा चुका हूँ इसमें जाके। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मोमेंटम के अंदर एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब भाई कितनी है, कितना मोमेंटम हो रहा है, नंबर, बस मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर पे काम करता है। पर उसके साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है मोमेंटम के लिए, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मोमेंटम के लिए। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आपसे अगर कोई 1 मार्क में पूछे वेदर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शन भी होती है इसमें और मैग्नीट्यूड भी होता है। समझ लगी बात? तो इतना ही था मोमेंटम में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आप जो नेक्स्ट पढ़ोगे, वो जो मैंने आपको समझाया था, अभी थोड़ा सा प्रीव्यू दिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आराम से। वैसे यहाँ पर भी मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब भाई ये ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, ये उतना ही मूव होगा जितनी हमने इस पर फोर्स लगाई होगी। उसी चीज को बोल रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही उसके अंदर मोशन होगा जितनी फोर्स लगाएंगे। तो इसको उसने मोमेंटम के इसमें ये बोल दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जितना मोमेंटम चेंज हो, भाई ऑब्जेक्ट मूव होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, घबराओ मत, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मोमेंटम का सिंपल सा बच्चों वाला आसान सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा, इसी फॉर्मूले पे, P इज इक्वल टू mv वाले फॉर्मूले पे चलेगा जी। न्यूमेरिकल देखो इजी है काफी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मास 1000 kg, तो मास की वैल्यू है 1000 kg, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी हमने तो क्या देखा था कि यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड में होती है, यहाँ पर किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम पहले चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या है, ये मास तो किलोग्राम में ही है, तो किलोग्राम में ही है, लेकिन ये वेलोसिटी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखी है, लेकिन हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो एक आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, सबसे इजी ट्रिक, जब भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो ना, तो सीधे किलोमीटर पर आवर में जो भी है वेलोसिटी, उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है आपका, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक है ये आपकी, कि जब भी किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो जो किलोमीटर पर आवर का है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस अब करते हैं इसको, ये 18 4 72 4 टाइम जाएगा, 5 इंटू 4 20, तो यानी कि मीटर पर सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड।
तो बस हमारे पास मास आ गया, वेलोसिटी आ गई, कर लो मोमेंटम कैलकुलेट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, बस सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैं मास है 1000, वेलोसिटी अभी निकाली मीटर पर सेकंड में 20, तो 1000 इंटू 20 यानी कि 20,000। यूनिट डालना मत भूलना मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और यही आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो भी देखेंगे और सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देखते जाओ, ठीक है, टेक केयर।